प्राइम एट 4 में आज की खबरें पहले देख लीजिए जो खास हैं। प्राइम एट 4 में हम आपको दिखाने वाले हैं रुद्रप्रयाग में आज भीषण सड़क हादसा हुआ है। कैसे एक बस अलकनंदा नदी में समा गई है आपको ये बताऊंगा। ये खबर चेतावनी भी देती है कि बारिश के मौसम में पहाड़ों की यात्रा बहुत सोच समझ कर करें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने तय कर लिया है अब आतंकवाद पर आमने सामने की बात होगी। और आज एससीओ की बैठक में राजनाथ सिंह ने चीन पाकिस्तान को भारत की बात अच्छे से समझा दी है। उन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन में साइन करने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया ये भी आपको बताऊंगा। टोल प्लाजा पर एक बार फिर बवाल मचा है और कुछ लोगों ने जमकर उत्पात मचाया है। क्या है पूरी स्टोरी ये आप जरूर देखिएगा। रेलवे ट्रैक पर तो ट्रेन चलती है लेकिन इस ट्रैक पर अगर कार चलने लगे तो इसे आप क्या कहिएगा। रेलवे ट्रैक पर कार चलाने वाली सनक वो भी जरूर देखिएगा। लेकिन पहले शुरुआत इस खबर के साथ। राजस्थान में जालौर में पुलिस ने के विदेश मंत्रियों को उसमें सिग्नेचर करने थे। रक्षा मंत्री ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इस वजह से शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में कोई साझा बयान जारी नहीं हुआ। इससे पहले बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए चीन के पाकिस्तान प्रेम पर निशाना साधा था। That those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. और रुद्रप्रयाग में आज यात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गया। हादसा उस समय जब बद्रीनाथ जा रहा टेम्पो ट्रैवलर अचानक फिसल कर अलकनंदा नदी में समा गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग लापता हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर घोलतीर के पास ये जैसे ही हादसा हुआ वहां चीख पुकार मच गई। जो टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में गिरा उसमें राजस्थान के उदयपुर के यात्री थे और दर्शन के लिए बद्रीनाथ जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान टेम्पो ट्रैवलर नदी में समा गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से टेम्पो ट्रैवलर सड़क से फिसलकर नीचे नदी में गिर गया। इस दौरान कुछ लोग नदी में गिरे टेम्पो ट्रैवलर से बाहर निकलकर नदी किनारे किसी तरह खुद को बचाते हुए पहुंचे। लेकिन अलकनंदा नदी का बहाव इतना तेज था कि बाकी लोगों को निकलने का वक्त नहीं मिल पाया और ट्रैवलर के साथ बह गए। कुल मिला के देखा जाए तो रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और यही वो स्थल है जहां पर आज सुबह एक बड़ी घटना हुई है। एक टेम्पो ट्रैवल जो है राजमार्ग घोलतीर से अलकनंदा नदी में समा गया। अभी तक टेम्पो ट्रैवल कोई अता पता भी नहीं चल पाया है, जबकि इस घटना में अभी भी 9 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ के साथ साथ पुलिस के जवान और साथ ही साथ आईटीबीपी के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। इस हादसे की खबर जैसे ही प्रशासन को मिली मौके पर तुरंत पुलिस, रेस्क्यू और एनडीआरएफ की टीमें पहुंची। इसके बाद नदी के किनारे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। हाईवे से सड़क तक रस्सी के सहारे एक रास्ता बनाया गया और फिर एक एक कर सभी 11 लोगों को निकाला गया। हालांकि 3 लोगों की मौत हो गई। ये सुबह लगभग 7:45 से 8 के बीच में ये घटना हुई है। रुद्रप्रयाग से 12 किलोमीटर दूरी पे हुई है। ये बस रुद्रप्रयाग में रात में रुकी थी और सुबह बद्रीनाथ के लिए जा रही थी। तो इसमें लगभग जो है 20 लोग टोटल सवारी थे, जिसमें ड्राइवर और गाइड भी इन्वॉल्व था। घायलों को तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बाद हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों की हालत नाजुक है। दूसरी तरफ अलकनंदा नदी में बहे बाकी 9 लोगों की तलाश जारी है। रील के चक्कर में रेलवे ट्रैक पर कार दौड़ाई गई है। सोचिए रील का पागलपन कहां लेता जा रहा है, लोगों को ले जाता जा रहा है। ये खबर देखिएगा जरूर, लेकिन पहले देखिए विमान हादसा कहां होते होते बचा है। अमेरिका के लास वेगास में एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अमेरिकन एयरलाइंस के
तबाही बादल फाड़, शहर शहर हाहाकार। हिमाचल टू गुजरात, बारिश मूसलाधार। जून में जलजला, जुलाई में क्या होगा? आधे हिंदुस्तान में इस वक्त त्राही त्राही मची हुई है। हिमाचल से उत्तराखंड तक पहाड़ तोड़ बारिश हो रही है, तो गुजरात में भी कुदरत ने जमकर कहर बरपाया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हाहाकार मच गया है। मकान, दुकान, खेत खलिहान सब कुछ डूब चुके हैं। तबाही की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहली यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश की है। बादल फटा तो ऐसी तबाही आई कि सब कुछ तहस नहस हो गया। पानी में गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आईं। कुल्लू से धर्मशाला तक त्राहिमाम मच गया। कुदरत के कहर के आगे सब बेबस नजर आए। सैलाब में कई लोग बह गए। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुट गई। अब तक 2 लोगों का शव बरामद किया जा चुका है और जो लापता हैं उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन जून में आए जलजले से सब दहशत में हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि मनुनी नदी सूखी रहती है, लेकिन मूसलाधार बारिश और बादल फटने के चलते नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे नदी किनारे बने शेड में रह रहे लोग सैलाब में बह गए। धर्मशाला में बादल फटने की वजह से जगह जगह तबाही के निशान नजर आ रहे हैं और इस बादल फटने की वजह से जो जल स्तर बढ़ा है उसने कई पावर प्रोजेक्ट्स को भी अपनी चपेट में लिया। इस वक्त हम मनुनी खड्ड में खड़े हैं और यहाँ पर एक ये पावर प्रोजेक्ट है, वो आप देख सकते हैं कितना बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। पीछे से जो बड़े बड़े बोल्डर्स आए हैं, पत्थर आए हैं, बड़े बड़े जो पेड़ आए हैं, तो उनके टुकड़े आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वहां पर आकर रुके हैं और उसकी वजह से काफी नुकसान इस पावर प्रोजेक्ट को नजर आ रहा है। अब आपको हिमाचल से उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां आफत की बारिश हो रही है। तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की हैं। मूसलाधार बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया। अलकनंदा नदी के किनारे विराजमान भोलेनाथ की 15 फीट ऊंची मूर्ति भी पानी में समा गई। सभी घाट जलमग्न हो गए। बेलनी इलाके में ही हनुमान मंदिर के दीवारों तक पानी पहुंच गया। इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर, कथावाचक मुकुटमणि और संत यादव के खिलाफ एफआईआर के बाद बवाल मचा हुआ है। इटावा में कुछ उपद्रवियों ने जमकर उपद्रव किया है। मामला ग्राम दादरपुर का है, जहां पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी है। पूरा मामला यादव कथावाचक के खिलाफ एफआईआर लिखने के बाद शुरू हुआ है, यही की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि इन्हीं खानाबदोशों में 2 लोगों ने आतंकियों को मदद की थी। खानाबदोश यहां पर हर 6 महीने बाद ठिकाना बदलते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और पैरा कमांडो ने इस पूरे इलाके को घेर रखा है। 22 अप्रैल को आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की अब भी तलाश की जा रही है। पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पहलगाम और खासतौर पर जो पहलगाम के फॉरेस्ट एरियाज है उनमें सुरक्षा बढ़ा दी है। मेरे सहयोगी शफीक आपको ये पहले तस्वीरें दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस खासतौर पर जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उनकी ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है और जंगलों में रहने वाले खानाबदोश लोगों की जो सेंसस है वो की जा रही है। पूरे परिवार के लोगों की जानकारी जो है एकत्रित की जा रही है, उनके फोन नंबर्स दर्ज किए जा रहे हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में जो आतंकी हमला हुआ था, 26 पर्यटकों को निशाना बनाया गया, उनकी हत्या की गई और उसके बाद एनआईए लगातार पिछले 2 महीने से इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अब इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि 2 खानाबदोश लोग जो है उन्होंने आतंकियों की सहायता की थी, उनको शेल्टर और उनको खाने पीने की चीजें प्राप्त की थी और एक डोग के अंदर रोका गया था। अब डोग जो है हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं डोग की, जो कि टेम्परेरी शेल्टर होता है, सीजनल होता है। 6 महीने का के लिए जो है ये परिवार इस डोग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि काफी अंदरूनी इलाकों में जंगलों में जाते हैं ये लोग और 6 महीने के लिए जो है अपने लाइव स्टॉक को यानी माल मवेशियों को साथ लेके आते हैं। उसके बाद विंटर्स में यहाँ से चले जाते हैं। तो ऐसे में इन जो डोग्स है इन पे सुरक्षा एजेंसियों की नजर
हमेशा से रहती है, लेकिन आतंकी हमले होने के बाद ये प्रोसेस और ये जो सेंसस है एक तरीके का, वो काफ़ी तेज़ किया गया है और इसमें हर एक परिजन की जो एंट्री है उसकी जानकारी है वो दर्ज की जाती है, फ़ोन नंबर्स एकत्रित किए जा रहे हैं और इन इलाकों पर ख़ास नज़र है अब जम्मू कश्मीर पुलिस की और ख़ास तौर पर जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो की जा रही है और काफ़ी बार जो है इस तरह के जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस है वो लगातार किए जा रहे हैं ताकि इन इलाकों में कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जो किसी भी नागरिक के लिए खतरा बन सके। अमरनाथ यात्रा अब 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी इस एक्सरसाइज में शामिल होते हैं और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक के बाद एक दूसरे जो डोक है वहाँ पे जाएंगे और इन लोगों से जो है इनसे जानकारियां ली जाती है और इनसे पूछताछ भी की जाती है। ये एक लगातार ये प्रोसेस चल रहा है और अब जो 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में हमला हुआ था उसके बाद इसे काफ़ी तेज़ किया गया है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं हिल पार्क एरिया की तस्वीरें हैं जो कि बैसरन घाटी से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे हैं और इन एरियाज़ में अब जम्मू कश्मीर पुलिस और जो सेना है वो मिलकर इस तरह के ऑपरेशन जो है वो अंजाम दे रही है। और आगे आपको दिखाऊंगा घाटी में आतंकियों के साथ एनकाउंटर, लेकिन पहले देखिए कैसे हुआ पत्थरबाजों पर ताबड़तोड़ एक्शन। 4 बजे ही इनके स्पेस स्टेशन पहुंच जाने की खबर आई है। आप जानते हैं सुभांशु शुक्ला भी इस दल का हिस्सा हैं। अंतरिक्ष में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाने वाले हैं और इसके लिए इसरो ने विशेष करार किया है और पूरी मानवता को इसका लाभ होने वाला है। यहां देख रहे हैं आप चारों एस्ट्रोनॉट्स यहां वैक्यूम में जब ये इनका स्पेसक्राफ्ट पहुंचा उसके बाद उन्होंने बताया कि एक बच्चे की तरह मैं चलना और खाना बोलना सीख रहा हूं। यहां पहले उन्होंने ये भी बताया सुभांशु शुक्ला ने कि बहुत अच्छा वैक्यूम में जाने के बाद फौरन ही महसूस नहीं होता। और आप ये भी जानते हैं एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को यानी कल दोपहर 12 बजे के करीब सभी एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए और इससे पहले ये मिशन तकनीकी खराबी और मौसमी दिक्कतों की वजह से 6 बार टाला गया था। यहाँ वो तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें इस खबर के संदर्भ में अलग अलग पहलू आपको बताने वाली सुभांशु शुक्ला के माता पिता जिनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, बालक उनका जो पूरे भारत को गौरवान्वित करने वाला है और पूरी मानवता के कल्याण के लिए काम करने वाला है, जब उसको विदा कर रहे थे उस समय की तस्वीरें माता पिता की आंखों में हर्ष के आंसू आप देख पा रहे हैं। और उसके अलावा सुभांशु अपने बाकी के साथियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे उस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने के बाद वैसे ही जैसे आप पहले आपने देखा था बीते दिनों जब हमने आपको ये बताया था कि अनडॉकिंग कैसे होती है, वैसे ही डॉकिंग के बाद और फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एंटर होने की प्रक्रिया शुरू होती है। 4:30 बजे का वक्त इनका कल तय किया गया था, आधे घंटे पहले ही ये वहां पर पहुंच गए हैं। और यहां बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जिसमें ये भी कि किस तरीके से शरीर मांसपेशियां काम करती हैं अंतरिक्ष में, कैसे कई बीमारियां जो पृथ्वी पर होती हैं क्या उनका इलाज संभव है एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में शरीर को रखकर, मानव शरीर को रखकर उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाने वाले हैं। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से सुरक्षा बलों का एनकाउंटर हुआ। यहां बसंतगढ़ में 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बल जवाब दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के सतना से यह खबर, यहां एक टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया, जमकर तोड़फोड़ की। सतना के मैहर की यह घटना, जहां पर ओढ़की टोल प्लाजा पर